Our next topic is importance of atmospheric gases. एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा था जो गैसेस मिक्सचर होता है वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंस है। चलिए पढ़ते हैं। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट वाइडली प्रिवेलेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर एंड इज़ नीडेड बाय प्लांट्स फॉर ग्रोथ। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़रूरी होती है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। हमारे साथ साथ वो प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए, प्लांट्स को बढ़ने के लिए भी ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए हर एक लिविंग क्रिएचर्स के लिए ज़रूरी होता है। आप सभी को पता है हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सेम हमारी ही तरह सारे एनिमल्स, बर्ड्स सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हर एक ऑल लिविंग क्रिएचर्स के लिए ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड प्लांट्स गिव इट आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आप सभी को पता है कि ह्यूमंस हुए या एनिमल्स हुए, ये सभी के सभी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसी के साथ साथ आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को जब फोटोसिंथेसिस यानी अपना खाना बनाने का प्रोसेस करना होता है तो उसमें वह ऑक्सीजन आउटसाइड मतलब ऑक्सीजन बाहर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द हीट गिवन आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड कीप इट्स वार्म। हमारे सरफेस में, हमारे जो अर्थ का सरफेस है उसको ठंडा बनाए रखने के लिए, उसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ से जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और जो हमारा वेदर होता है उसको वार्म बना के रखती है। दस इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ऑन अर्थ। इसके अलावा हमारे जो अर्थ पे ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय में प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एज इट्स एब्जॉर्ब मोर हीट एंड रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। हम सभी को पता है यदि हमारे एटमॉस्फेयर में, यदि हमारे ग्लोबल एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही हानिकारक है। चलिए इसके साथ अब हम पढ़ते हैं हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक फिगर में देखा था स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का। अब हम इसे ब्रीफली पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है। द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 कंसंट्रिक लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 पार्ट्स में, 5 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़, जो टेम्परेचर और दूसरी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार डिवाइड किया जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस दीज लेयर्स आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट है आपका एग्जॉस्फेयर। चलिए वन बाय वन करके हम सभी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्रोपोस्फेयर है जिसमें हमारे क्लाउड्स होते हैं, जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट बताता है वो, और इसके अलावा इसमें प्लेन्स वगैरह भी चलते हैं। Troposphere is the lowest layer of the atmosphere. It extends to a height of about 10 km from the ground.
ये ट्रोपोस्फेयर सबसे लोएस्ट लेयर होती है जो कि ज़मीन से 10 किलोमीटर तक की रेंज में काउंट होता है। अबाउट 6 किलोमीटर फ्रॉम द पोल, 16 किलोमीटर द इक्वेटर। 6 किलोमीटर्स तक पोल्स होते हैं, 16 किलोमीटर्स तक आपके इक्वेटर्स होता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वेदर लाइक क्लाउड्स, रेनफॉल, फॉग एंड ड्यू आर फाउंड्स इन दिस लेयर। जितना भी हमारे वेदर में क्लाउड्स होता है, रेनफॉल, बारिश होती है, फॉग होता है, ये सब चीज़ें हमारे इसी लेयर में पाई जाती हैं। एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाता है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है एट द रेट ऑफ द 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर इन दिस लेयर। टेम्परेचर ऑफ एयर decreases. As the altitude increases, the temperature of air decreases at the rate of 1 degree Celsius for every 165 मीटर इन दिस लेयर। इस लेयर के अंदर में 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 165 मीटर को कवर करता है। दिस इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल लैप्स। इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स। द ट्रोपोस्फेयर इज़ द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो बहुत ही डेंसेस्ट पार्ट्स होता है एटमॉस्फेयर का। इट प्रिवेंट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द गेटिंग वेरी हॉट ड्यूरिंग डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। ये ट्रोपोस्फेयर की जो हमारी लेयर होती है ये एटमॉस्फेयर को प्रिवेंट करती है, यानी इसकी रोकथाम करती है जब दिन के समय में हमारी सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है या रात के समय में जब हमारी सरफेस बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो ये इसको मेंटेन करके रखती है, मैनेज करके रखती है। बाय अब्जॉर्विंग द हीट रेडिएटेड बाय इट। जो इससे हीट निकलती है उससे इसको प्रिवेंट करके रखती है। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड अ ट्रोपोपॉज। आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए। जो हमारी बाउंड्री होती है ट्रोपोस्फेयर के और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की, उसे ट्रोपोस्पोस कहते हैं, ट्रोपोपॉस कहते हैं। द टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग हेयर। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रुकने लगता है, स्टॉप होने लग रहा है, कम होने लगता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा दूसरा टॉपिक आता है जो कि है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर। आपको पता है जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर होती है इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर की रेंज से होता है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर इज़ द लेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर। इट एक्सटेंड टू अबाउट 50 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में काउंट होता है। द टेम्परेचर इन द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर स्टेज कंस्टेंट्स। जो हमारा टेम्परेचर होता है लोअर लेयर ऑफ अ स्ट्रेटोस्फेयर स्टे कंस्टेंट। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो स्टेज रहता है। एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीज इन द स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज। अगर ऑल्टीट्यूड जो हमारा है वो इंक्रीज़ होता है स्ट्रेटोस्फेयर में तो उसके साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। एज सच दिस लेयर इज़ वार्म विद हार्डली एंड डस्टी। ये जो लेयर होती है ये बहुत वार्म होती है, वार्म मतलब गर्म होती है, और हार्डली एंड डस्टी मतलब बहुत हार्ड और डस्टी होती है। वाटर वेपर और क्लाउड्स वगैरह सब यहाँ पर होते हैं। वाटर वेपर जो होता है वो इसी में होता है, क्लाउड्स यहीं होते हैं। ओजोन गैस इज़ फाउंड इन हाई कंसनट्रेशन इन लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। जो ये स्ट्रेटोस्फेयर है इसके नीचे के पार्ट में ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हाई कंसनट्रेशन होता है यहाँ पर इसके लोअर पार्ट में। ठीक है, इसके अलावा part of stratosphere and therefore this layer is also known as a ozonosphere। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फेयर होती है और यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है इसलिए इसे ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। ओजोन्स एब्जॉर्ब द हार्म अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेडिएशन।
जो हमारी ओजोन लेयर होती है, ये जो अल्ट्रा वायलेट आती है, अल्ट्रा वायलेट रेजेस आती हैं सन से, जो उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है, हमारी रक्षा करती है और रेडिएशन को कम करती है।